नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए 1 मिनट में देखते बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गिरिडीह में चल रहे पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गांडेय प्रखंड के डोकोडीह पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा भरने आए शफीक हैदर के नामांकन जुलूस में समर्थकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। मुखिया प्रत्याशी शफीक हैदर अपने समर्थकों के साथ एक गाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे थे। जब सभी अंचल कार्यालय पहुंचे तो शफीक हैदर तो गाड़ी में माला पहने खड़े थे, लेकिन समर्थकों की भीड़ नीचे उतरकर उनके समर्थन में नारेबाजी करती रही। समर्थकों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हैरानी की बात ये रही कि मुखिया प्रत्याशी शफीक हैदर ने भी नारेबाजी कर रहे समर्थकों को रोकना जरूरी नहीं समझा। हालांकि देश विरोधी नारेबाजी के इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रत्याशी का जेएमएम से जुड़ाव भी बताया जा रहा है। नवादा में शादी के बाद एक प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी मिल रही है। प्रेमी जोड़ा सोशल मीडिया पर सुरक्षा और मदद की गुहार लगा रहा है। प्रेमी युगल का गुहार लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजवरिया गांव की निशा और थालपोश गांव के नीतीश एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दोनों ने घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली है। प्रेमी जोड़े का कहना है कि शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। दोनों के परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस लव मैरिज से घर वालों के बजाय लड़की के गाँव के मुखिया और कुछ लोगों को नाराजगी है। प्रेमी जोड़े के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नीतीश के भाई के साथ मारपीट की गई है। दोनों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर उन दोनों को या उनके परिवार को कुछ होता है तो मुखिया और उनके सहयोगी जिम्मेदार होंगे। दोनों प्रशासन से मदद और सुरक्षा की अपील की है। निशा के मुताबिक संदीप राजवंशी मुखिया के साथ सिंटू कुमार और रंजीत कुमार धमकी देता है। ये लोग मारने के धमकी देते हैं। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आंगनबाड़ी सेविका के साथ मारपीट की जा रही है। आंगनबाड़ी सेविका के साथ मारपीट करने का आरोप वार्ड सदस्य और उनके परिजनों पर लग रहा है। 16 अप्रैल का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो चिलमिल पंचायत के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। वीडियो में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 284 की सेविका मिथिलेश कुमारी के साथ मारपीट की जा रही है। आंगनबाड़ी सेविका का आरोप है कि वार्ड सदस्य 2000 रुपए प्रति महीने रंगदारी के रूप में मांगते हैं और रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। पूरे भीड़ के सामने गाली गलौज की जाती है। हालांकि मारपीट के बाद आंगनबाड़ी सेविका ने वार्ड सदस्य सीताराम शर्मा और उनके परिजनों के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक भीषण हादसा हुआ है। कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घर में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 2 बच्चियां जिंदा जल गई। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से घर की महिला और उनके 3 बच्चे इसके शिकार बन गए, जिसमें 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और उनके 1 बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में 2 बच्चों की मौत से मातम पसरा हुआ है। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घर में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस आग ने आसपास के कई घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद गांव में लगी इस आग पर काबू पाया गया। भीषण इस अगलगी में संपत्ति के नुकसान के साथ साथ जान माल की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। पाकुड़ में 6 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद हत्या का मामला सामने आया है। ये वारदात अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के उदलबानी गांव में हुई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये बच्चा तिलका मांझी आवासीय विद्यालय में पढ़ता था। मंगलवार को स्कूल के शिक्षक ने बच्चे के लापता होने की सूचना परिजनों को दी थी, जिसके बाद बच्चे की खोजबीन शुरू हुई। बच्चे का शव नदी किनारे से मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की जांच में स्कूल का टीचर संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस के मुताबिक स्कूल टीचर ने बच्चे के पिता से 20,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद शिक्षक ने स्कूल से बच्चे को लापता कर दिया। आरोपी टीचर मृतक छात्र का रिश्तेदार है और इसी ने घर में बच्चे के लापता होने की सूचना भी दी थी, लेकिन तब आरोपी टीचर को पकड़ा नहीं जा सका था। इधर इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एमटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली और अब एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन चाय वाला। 1988 और 1989 का नेशनल स्विमिंग चैंपियन नौकरी की उम्मीद हारने के बाद पिछले 20 साल से पटना में चाय की दुकान चला रहा है। नेशनल चैंपियन होने के बावजूद इन्हें ना तो कोई सरकारी सुविधा मिल रही है और ना ही सरकारी नौकरी। तमाम कोशिशों के बाद नौकरी के नाम पर इन्हें निराशा ही मिली। नेशनल तैराक नाम से चाय की दुकान चलाने वाले गोपाल प्रसाद यादव चाय बेचकर परिवार चलाते हैं। चैंपियन चाय वाले की दुकान पर उनकी कामयाबी के मेडल टंगे पड़े हैं। चाय की दुकान चलाने के बावजूद इस नेशनल चैंपियन में खेल अभी भी जिंदा है। इसलिए तो सोमवार से शनिवार तक गोपाल प्रसाद चाय बेचते हैं और रविवार को गंगा नदी में बच्चों को मुफ्त में स्विमिंग सिखाते हैं। गोपाल प्रसाद यादव को अभी भी उम्मीद है कि शायद बिहार सरकार उन्हें नौकरी दे और वो तैराक टीम का कोच बन सके और बच्चों को तैरना सिखाएं ताकि बिहार में और गोल्ड मेडल आ सके। झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और चुनावी सरगर्मी में अवैध शराब का धंधा भी खूब फलने फूलने लगा है। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में तो इन दिनों अवैध शराब चुलाई और बिक्री होने लगी है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन की ओर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले के आदिवासी बहुल इलाके में दिन रात छापेमारी की जा रही है। इलाके में कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित महुआ शराब की भट्टियों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। जावा महुआ और भारी मात्रा में महुआ शराब को जब्त किए जा रहे हैं। दरअसल पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से महुआ शराब की चुलाई की जा रही है। पंचायत चुनाव को देखते हुए यह काम लगातार चल रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारियां भी हो रही है। पुलिस का साफ कहना है कि स्वच्छ वातावरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बांका में दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था के दावे फेल हो गए हैं। हाल ये है कि एक कमरे के स्कूल में 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल की ये बदहाली 1972 से ही है, जब से इस स्कूल का निर्माण हुआ है। ये बदहाली है बांका प्रखंड के लगड़ी कोला पंचायत के बेला टीकर प्राथमिक विद्यालय की। एक कमरे का ये स्कूल है जहाँ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। एक कमरा, स्कूल के इस कमरे में एक बदरंग ब्लैक बोर्ड और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीचर भी एक। अब एक ही कमरे में सामूहिक रूप से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में कितनी दिक्कतें होती होगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। स्कूल में बदहाली इतनी भर ही नहीं है, इस एक कमरे के स्कूल में मिड डे मील का खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है। स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए परिसर तक नहीं, मूलभूत सुविधाओं की बदहाली का तो कोई हिसाब नहीं। 40 सालों से स्कूल की बदहाली ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग की नजर अब तक इस स्कूल पर नहीं पड़ी। स्कूल की इस बदहाली से नौनिहालों का भविष्य अधर में है। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. कटिहार में अधिकारी और भूमाफिया की गठजोड़ से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है। अधिकारी और भूमाफियाओं ने जिले की 38 एकड़ सरकारी जमीन बेच दी है। शहर से सटे टियरपारा के पास बिहार सरकार की ये जमीन न सिर्फ निजी लोगों के कब्जे में है, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन और मोटेशन तक शहर के 90 हाई प्रोफाइल रसूख रखने वाले लोगों के नाम कर दिया गया है।
न्यूज 18 के पास वो तमाम दस्तावेज हैं जिसमें बिहार सरकार की 38 एकड़ जमीन खाता खेसरा और नापी के साथ किन किन लोगों को दी गई है। टियरपारा मोहल्ले में जमीन घोटाले को शहर के लोग सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर वीडियो का कहना है कि जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया है, उसके बाद से ही सभी लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। नोटिस के माध्यम से पूछा जाएगा कि वे लोग कैसे बिहार सरकार की जमीन का दखलदार बन गए हैं, साथ ही कैसे इसकी रजिस्ट्री और मोटेशन करवाई गई है। भीषण गर्मी से जमुई में एक तरफ लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आग बरसाती गर्मी सब्जी की फसल को भी प्रभावित कर रही है। इससे सब्जी की कीमतों में तेजी आने लगी है। आग उगलती गर्मी ने किसानों के सब्जी की फसल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज धूप के कारण खेतों में लगी हरी सब्जी की फसल भी मुरझाने लगी है। सदर प्रखंड में कई गाँवों में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती कर रहे किसान परेशान है। तेज गर्मी से खेतों में लगी प्याज के साथ साथ कई सब्जियों की फसल खराब हो रही है। फसल तैयार होने के सीजन में तेज गर्मी ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण खेतों में ही फसल झुलस गई है। इससे किसानों की महीनों की मेहनत बेकार हो रही है। प्याज के पत्ते समय से पहले ही झुलसकर पीले पड़ गए। हाल ये है कि खेतों से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। उगलती गर्मी व तेज धूप के कारण खेतों में लगी हरी सब्जी की फसल मुरझाने लगी है। फारबिसगंज शहर से सटे गांव में मीट फैक्ट्री की बदबू और गंदगी के कारण यहां कोई आना पसंद तक नहीं करता। इसकी वजह से गांव के अधिकांश युवाओं की शादी भी नहीं हो पा रही है। गांव में 2 साल से शहनाई की गूंज तक नहीं सुनाई पड़ी है। फारबिसगंज प्रखंड के सुखसेना गांव हिंदुओं का ऐसा गांव है जहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर 3 बड़े मीट फैक्ट्री खुल गई है। मीट फैक्ट्री खुल जाने की वजह से ग्रामीणों को असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। गंदगी से इलाके के लोगों को खासा परेशानी हो रही है। इलाके में बदबू का आलम इतना है कि राह चलते लोगों को मुंह ढककर निकलना पड़ता है। गंदगी की वजह से गांव में लोग रिश्ता करने नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कुंवारे लड़की लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह मीट फैक्ट्री से फैल रही गंदगी है। साथ ही मीट फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी से इलाके में बीमारियां ज्यादा रहती है। और रांची में स्कूल बसों को लेकर समय समय पर गाइडलाइन